हाँ जी गाइस आज मैं थोड़ा लाइट मूड में हूँ, कहीं जा रहा हूँ, ठीक है ना। अपना बस कुछ शॉपिंग करनी है थोड़ी सी इंपॉर्टेंट सी, तो उसके लिए जा रहा हूँ। तो मैंने कहा चलो एक लाइट सा वीडियो बनाते हैं, बिल्कुल लाइट सा वीडियो, ठीक है। तो ऐसा है कि एक सिचुएशन है, कोई बंदा यहाँ पे एमएस करने आ रहा था, स्टूडेंट, ये मतलब एक तरफ से उन्होंने मुझे फ़ोन किया और पूछा कि भाई यहाँ पे जॉब सीन कैसा है। भाई उन्होंने कहा भी मैंने अपने सारा एमएस की अपनी प्लानिंग सारी कैंसिल कर दी है, तो मैं मतलब कि मैं बताइए, आप बताइए कि यहाँ पे मैंने इसलिए की है क्योंकि जॉब नहीं यहाँ पे, तो जॉब्स नहीं यहाँ पे रिसेशन चल रही है, यहाँ पे जॉब्स नहीं मिल रही लोगों को, ब्ला ब्ला ब्ला। तो ये बात कि तो मतलब मैं यहाँ पे आऊँ या ना आऊँ, तो मतलब कि ये मतलब क्या सिचुएशन है ये। तो मैं कहा चलो मैं अपने व्यूज़ आपके साथ शेयर करता हूँ। मैं बाय द वे गाड़ी चलाते चलाते बात कर रहा हूँ गाइस, ठीक है। तो मैं अपने व्यूज़ आपके साथ शेयर करता हूँ। पहला देखो, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आने के अगेंस्ट हूँ। मुझे नहीं पता आपके फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है। तो अगर आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन ये है कि आप क्लास 4 या क्लास 3 हो, अटके पड़े हो, आपके घर में काम करने वाले भी नहीं हैं इंडिया में या पाकिस्तान में, जहाँ पे भी आप, वैसे ये बंदे इंडिया में थे, मैं जनरली बोल रहा हूँ सबके लिए, तो या आप मतलब वैसे ही मतलब मुश्किलों में जीते हैं, मतलब अगर आप एक ऐसे फ़ोन, अगर मतलब आप फ़ोन भी अच्छा नहीं खरीद पाते, मतलब ऐसे सी कुछ क्लास 2 लगा लो लाइफस्टाइल, तो आपको यहाँ पे आने का बेनिफिट होगा। अगर आपको इंडिया में ही आपके पास सारी फैसिलिटीज़ हैं, गाड़ी है, घर है, अच्छा फ़ोन है, सब कुछ है, अच्छा खाना पीना है, कभी कभी बाहर खाना खाने जा रहे हो, ठीक है, तो फिर आपको यहाँ पे नहीं आना चाहिए। आप क्लास 1 हो, राइट, तो आपको यहाँ नहीं आना चाहिए। अगर आप लीड क्लास हो, आपके पास इंडिया में ही 5-5 लाख का फ़ोन है, 30-30 लाख की गाड़ी है, फिर आपको इस देश की तरफ कभी भी नहीं देखना चाहिए। तो पहले इस बात को आप मान जाइए। नाउ हैविंग सेड दिस, अब मैं आपके क्वेश्चन में बताऊँ, अगर आपने फिर किसी कारण से मूड बना लिया मुझे अमेरिका आना ही आना है, आपका तो अमेरिका का वीज़ा लग गया था ना F1 का, तो अगर आपने सोचा कि मैंने अमेरिका आना ही आना है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये ना जो जॉब नहीं लग रही ना, ये एक बहुत बड़ा मिथ है। ऐसे कुछ नहीं होता अमेरिका के अंदर, मतलब कि ऐसा कुछ नहीं है। आप कहेंगे तो इतना सारा डेटा आता है यार। देखिए वो ना कुछ, मैं उस डेटा के बारे में तो नहीं बोलता, बट इन जनरल जो मैं देखता हूँ, मैं बाय द वे मैं लोगों को जॉब दिलाने का ही काम करता हूँ। ये हो ही नहीं सकता। मैं 20 साल से देख रहा हूँ, मैंने रिसेशन वाला टाइम भी देखा, मैंने आगे वाले टाइम भी देखे, मैंने कोविड वाले टाइम में को भी देखा। ये हो ही नहीं सकता कि आप एक छोटी सी जॉब ना ले सकें। लेकिन प्लीज़ अंडरस्टैंड, लोगों को मालूम नहीं होता जॉब कैसे लेनी है। वो लेते हैं एंड क्लाइंट्स की जॉब। एंड क्लाइंट्स का मतलब होता है सिस्को, माइक्रोसॉफ्ट, वॉलमार्ट, ये जो सारी कंपनियां ये अपने आईटी डिपार्टमेंट्स में हायर करती हैं बंदे, उनको वहाँ पे आप डायरेक्ट जॉब लेने की कोशिश करते हो। वो जरूरी नहीं है मिले आपको, आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम लो, आप टीसीएस, सीटीएस, इन्फोसिस वगैरह में काम लीजिए, छोटी कंसल्टेंसीज में काम कीजिए, तो आपको जरूर जॉब मिलेगी। ये हो नहीं सकता कि आपको जॉब ना मिले। इस कंट्री में लाख बंदा डेली हर साल लेकर आते हैं, नॉट डेली, हर साल लेके आते हैं, और डेली 10,000 लोग यहाँ पे बॉर्डर क्रॉस करके आते हैं। पिछले कुछ महीनों में स्पेशली 10,000 लोग बॉर्डर क्रॉस करके, सबको जॉब्स मिलती हैं। ये आप अपने दिल से निकाल दो कि आपको एक टुच्चू सी, एक अदद सी जॉब भी नहीं मिलेगी। दैट्स अनदर स्टोरी। वो जो जॉब मिलेगी उससे आपको मिडिल माइनस लाइफस्टाइल ही मिलेगा। शुरू के दिनों में तो शायद वो भी ना मिले, धीरे धीरे जब आप अपने 3-1 साल में अपने मतलब जो आपका कैपेबिलिटी, आप एमएस करने वाले, तो आई एम श्योर यू आर लिटिल बिट नॉलेजेबल, इंटेलिजेंट हो, कुछ तो होंगे ना आप में, तो फिर आपको मिडिल माइनस लाइफस्टाइल मिल जाएगा। यानी कि आपके पास गाड़ी होगी, घर होगा, अच्छा फ़ोन होगा, एक आधी वेकेशन होगी। काम करने वाली बाई बिल्कुल नहीं होगी। सारा काम करने वाली बाई आप खुद होंगे, आप ही घर के धोबी होंगे, आप ही घर के मुंडू होंगे, आप ही घर के काम करने वाली बाई होंगे, मेड होंगे, आप ही घर के ड्राइवर होंगे, ठीक है ना। तो वो मैंने शुरू से ही बता रहा हूँ। तो ये सारा कुछ आपको करना होगा। उसके अलावा आपके पास सब कुछ होगा, ठीक है ना। और ये बड़ा ही आसान है, ये अपने दिमाग से निकाल दीजिए। जो आपके क्वेश्चन का आंसर अगर सिंपली पूछा है तो आपको बड़े आराम से जॉब मिलेगी। ऐसी सब बातें सोचना बंद कर दो। यहाँ पे कुछ कंसल्टेंसीज होती हैं, जैसे मेरी एक कंसल्टेंसी है, ये प्लेसमेंट कंसल्टेंसीज नहीं बोलते इनको, ये ना जॉब दे देती हैं आपको, आपका वीज़ा भी स्पॉन्सर कर देती हैं और आपको जॉब देती हैं और ज़्यादा पैसे भी दे देती हैं ये देन द रेगुलर आईटी जॉब विद द एंड क्लाइंट। तो ये आपको बड़े आराम से जॉब दिलवा देती हैं और इनके साथ 1-2 साल आप काम कर लो। मेरे पास बेटर स्ट्रेटजीज़ हैं, बट अगर आपके मतलब वर्ड्स स्ट्रेटजी यही है कि आप आराम से करके अपना फिर जब आपको आगे की मतलब जैसे सीटीएस, टीसीएस, सत्यम की मतलब इसमें जॉब मिल जाएगी, आप ले लेना। सबसे वर्स्ट जॉब्स हैं, उससे बहुत बेटर स्ट्रेटजीज़ हैं, मैं वो भी सारी आपको बता दूंगा कि क्या करना होता है, क्योंकि ये तो मेरा काम ही है ना, फिर ये तो मैं आराम से बता सकता हूँ।
बट बड़े बड़े तौर पे ये अपने दिमाग से निकाल दो कि आपको छोटी सी टुच्चू सी टीचर सी लड्डू सी जॉब भी नहीं मिलेगी। इस कंट्री में बहुत जॉब्स हैं। मैं उनकी बात करूँ जो एमएस करके आए हैं और यहाँ पे प्रॉपर एक आईटी जॉब या प्रॉपर बिजनेस जॉब या आपको फाइनेंस जॉब ढूंढ रहे हैं और यहाँ के ऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब ढूंढ रहे हैं। तो मैंने उनके लिए आंसर दिया। अगर आप ये बात करें कि वेटर की नौकरी मिल जाएगी तो वो तो मिल ही जाएगी, वो तो जब मर्जी मिल जाएगी, पर वो आई डोंट नो वेदर यू वांट टू डू दैट एंड दैट वाज नॉट द इंटेंट ऑफ योर क्वेश्चन। आई एम अज्यूमिंग दैट आपका क्वेश्चन का इंटेंट नहीं है। आपके क्वेश्चन का इंटेंट तो ज़्यादा यही लग रहा है कि ये प्रॉपर जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो मेरा आंसर ये है कि प्रॉपर जॉब बड़े आराम से मिलेगी। ये इवन रिसेशन के समय भी मिली हैं, इवन डिप्रेशन, ग्रेट डिप्रेशन जो है ना 2008-9 में, उसमें भी मिली हैं। कोई मुश्किल नहीं आती, मिल जाती हैं। दो बातें हैं जो आपको थोड़ा सा, अगर आप कहेंगे मेरा फ्रेंड है, बेरिया रहता है, यहाँ रहता है, वहाँ रहता है, उसको जॉब नहीं मिल रही, ठीक है, उसके दो रीज़न होते हैं। एक, वो अपने घर के आसपास जॉब ढूंढ रहा है, सिर्फ थोड़ा सा भी फ्लेक्सिबल नहीं है लोकेशन वाइज। जब एक बंदा लोकेशन वाइज नहीं होगा, फिर मतलब ये एक बिना बात का कंस्ट्रेंट बंदे बनाते हैं, तो ये रीज़न है उसको जॉब नहीं मिल रही, क्योंकि वो लोकेशन उसकी कंस्ट्रेंट डाला हुआ है। आप पूछ रहे ना, मैंने कई बार कई लोगों में जॉब नहीं मिल रही, लोकेशन कंस्ट्रेंट डाला हुआ है। दूसरा स्किल कंस्ट्रेंट डाला हुआ है, जी मैं जावा में हूँ, मैं तो जावा आर्किटेक्ट का ही काम करूँगा, मैं सोल्यूशन डिज़ाइन नहीं करूँगा, मैं सोल्यूशन डिज़ाइनर हूँ, मैं तो जी जावा डेवलपमेंट का काम नहीं करूँगा, मैं तो जी मैनेजर हूँ, मैं तो जी डेवलपमेंट नहीं करूँगा, मैं डेवलपर हूँ जी, मैं मैनेजमेंट नहीं करूँगा। ये सब उल्टी सीधी चीज़ें, मतलब जिसे बोलते हैं ना स्किल रिस्ट्रिक्शन। स्किल की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं डालनी आप, बल्कि आप ये कहें जी मैं तो यूएटी का काम नहीं करूँगा, मैं तो जी वो मतलब मैं बिजनेस एनालिस्ट, मतलब मैंने ये नहीं करना, मैंने वो नहीं करना, मैं तो जी एजाइल में ही काम करूँगा, मैं तो फाइनेंस डोमेन में ही काम करूँगा, मैं तो हेल्थ केयर में काम ही नहीं करूँगा, मैं तो जी हेल्थ केयर में हूँ, मैं तो काम ही नहीं करूँगा रिटेल में, ठीक है ना। ये सब नहीं चलेगा। मैं डेटा साइंस में ही काम करूँगा, मैं एआई में ही काम करूँगा। ये सारे स्किल बेस्ड रिस्ट्रिक्शंस डाली हैं आपने अपने ऊपर। ये भी हो सकता किसी ने डाली हो, वो बंदा उसी चीज़ में जॉब ढूंढ रहा है। विद इन IT स्पेस अगर आप जॉब ढूंढने लगोगे, विद इन बिजनेस किसी एंड प्रॉपर जॉब को अप्लाई करोगे, अगर आप थोड़ा सा स्किल को फ्लेक्सिबल करो जाओ, तो आपको बड़े आराम से मिलेगी। बड़े बड़े तौर पे फार्मा, लाइफ साइंसेज, ये एवरग्रीन डोमेन्स हैं। हेल्थ केयर, हॉस्पिटल, इंश्योरेंस, ये सारे इंश्योरेंस मतलब कि हेल्थ केयर इंश्योरेंस, ये सारे एवरग्रीन डोमेन्स हैं। लाइफ इंश्योरेंस, एक PNC होती है, प्रॉपर्टी एंड कैजुअलिटी इंश्योरेंस, फार्मर्स इंश्योरेंस, ऑल स्टेट, ये सारी एवरग्रीन है। इनमें कभी भी जॉब्स की कमी नहीं होती। जब रिसेशन था तब भी थी इनमें जॉब्स, और रिसेशन टिपिकली एक या दो इंडस्ट्रीज़ में आता है, 3 इंडस्ट्रीज़ में आता है, और फिर वो चौथी, पाँचवीं, छठी इंडस्ट्री कई बार उसके कारण फ्लरिश कर रही होती है। तो रिसेशन इस तरह से भी काम करती है कई बारी। तो इसलिए आपको डोमेन वाइज, स्किल वाइज आपको ओपन रहना पड़ेगा। अगर आप ओपन रहोगे तो ये नहीं हो सकता कि आप बेरोजगार बैठे हो। मैं आपको दावे से एक बात कहता हूं कि आप मुझे सिर्फ एक बंदा कोई दिखा दो अमेरिका में जो प्रॉपर वीज़ा पे है, सब कुछ प्रॉपर है, और उसके पास जॉब नहीं है, ठीक है ना, और वो दोनों चीज़ों के हिसाब से फ्लेक्सिबल है, यानी कि लोकेशन के हिसाब से फ्लेक्सिबल है और वो स्किल के हिसाब से फ्लेक्सिबल है। ये हो ही नहीं सकता कि उसको जॉब ना मिले। मैंने आज तक कभी कोई बंदा नहीं देखा, बिल्कुल मिलती है, ठीक है। अच्छा, बच्चे की थोड़ी स्पेसिफिक सिचुएशन और ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। बच्चा कह रहा था कि मैं तो जी स्टूडेंट वीज़ा पे होऊंगा ना, तो फिर उस पर क्या मिलेगी? स्टूडेंट वीज़ा पे तो देखो नहीं होता, उसको OPT मिलती है, तो उसी की बात कर रहे हैं ये ना। OPT होती है, OPT के ऊपर जॉब आपको बिल्कुल मिलेगी। मैंने आपको बता दिया, यू शुड नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली एंड क्लाइंट्स, यू शुड कंसिडर कंसल्टेंसीज एज वेल। इनका काम है, ये पैसे तभी कमाते हैं, ये बल्कि तब तक लूज़ करते हैं, ये पैसे तभी कमाते हैं जब ये दे देते हैं, जब ये देते हैं पैसे, जब ये आपको पैसे कमा के देंगे तभी आप ये भी कमाएंगे। ये बड़ा अच्छा सिस्टम है, लेकिन चक्कर ये है कि लोगों के दिमाग में भूसा भरा रहता है, वो अपने ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा लेते हैं, मैंने तो यही करना है, मैंने तो वही करना है। उनके भाई बंधु होते हैं, उनको फालतू की बातें बताने के लिए, जिन्होंने खुद कभी कुछ किया होता है ना, उनको करने देते हैं, तो उसके चक्कर में ये लोग फंस जाते हैं। तो बेसिकली हो ही नहीं सकता कि आपको OPT के ऊपर भी जॉब ना मिले, बड़े आराम से मिलेगी। थोड़ी सी लेनी आनी चाहिए, थोड़ा आगे बढ़ना आना चाहिए, और थोड़ा सा इंसान को फ्लेक्सिबल होना चाहिए।